Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो पिछली क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी, ठीक है, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कैसे फैक्टराइज करें वो पढ़ा था। इस बार है कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब पढ़ी हुई है वैसे तो ये सबने, कि फॉर्मूला क्या होते हैं एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का, लेकिन इसमें भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस, किधर भी लिख दो, 2xy इधर लिख दो या फिर उधर लिख दो, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद आइडेंटिटी 2 है हमारी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये भी सबको पता ही होगा, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या होता है सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाता है, -2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, आइडेंटिटी 3, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है हमारा? एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक, आइडेंटिटी 4 पर। ठीक, फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ है एक्स प्लस ए और एक्स एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, वो क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये तो हो गया हमारे स्क्वायर वाले। अब आइडेंटिटी 5 पर एक्स प्लस वाई की क्यूब होगा। अब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक, ये क्या होता है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। ठीक, ये हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या है, माइनस वाली भी आ जाते हैं, इसी में बता ही देता हूँ फिर। ये इसी आइडेंटिटी के पार्ट्स हैं, फिफ्थ के ही। कि अगर यहाँ पर ये आ गया कि x माइनस वाई प्लस जेड, तो जो y वाली टर्म्स हैं यहाँ पर वो माइनस की हो जाएंगी, ये तो प्लस की रहेंगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो जैसे इस वाली में y है, y के आगे माइनस है तो ये वाली माइनस की हो जाएगी, इसमें भी y है तो ये वाली भी माइनस की हो जाएगी, और लास्ट वाली रहेगी हमारी प्लस की। ठीक है, ये है, एक बार सारे लिखा देता हूँ मैं। ये होगी जब बीच में माइनस होगा, ठीक है। अब है कि जब जेड पे माइनस होगा, कि एक्स प्लस वाई माइनस जेड होगा, तो जेड वाले माइनस हो जाएंगे फिर, मतलब ये तो सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसमें एक्स और वाई वाली टर्म प्लस की रहेंगी, 2xy। अब इसमें जेड आ रहा है अगली वाली में, 2yz, तो ये माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट में भी जेड आ रहा है तो ये माइनस का 2zx। अब अगर माइनस का x है तो ये कैसे होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स वाले के साथ माइनस ले लेंगे, बाकी प्लस का रहेगा। ठीक है, वाई एक्स जेड तीनों देख लिए माइनस में। अब देखते हैं इस तरह से कि जब दो माइनस में हो, कि एक्स माइनस वाई और माइनस जेड, इसको कैसे करेंगे? ये तो होंगे ही नहीं तीनों माइनस में, क्योंकि ये स्क्वायर है, इनके ऊपर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। वाई और जेड माइनस में है तो 2xy तो माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर वाई आ रहा है। अब है 2yz, 2yz प्लस का आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें माइनस वाई और माइनस जेड मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वाई जेड।
ठीक है, तो ये होगा 2y z। अब यहाँ पर खाली z है तो ये माइनस का 2zx आएगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक, अब आइडेंटिटी 6। आइडेंटिटी 6 है एक्स प्लस वाई की क्यूब, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y और 3y(x²। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक है, इस तरह से ही लिखना, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें ये वैल्यूज पुट कराने को कहेगा, तो ये आसान पड़ेगा। x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई। ठीक, आइडेंटिटी 7, x माइनस वाई की होल क्यूब। x³ अब यहाँ पर y माइनस का लेना पड़े क्योंकि पावर 3 है। x³ माइनस वाई क्यूब, और जब माइनस का कर रहे हैं तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। ठीक है, 7th 8 7 हो गई। एट्थ आइडेंटिटी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, उसके बाद x² प्लस y² प्लस z²। अब इसी में क्या आ जाएगा? माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, ये है आइडेंटिटी 8। वैसे तो ये इतनी दे रखी हैं, लेकिन आगे भी इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछे जाएंगे, तो उनमें फॉर्मूले याद रख लेना, ये वाले भी जो और करा रहा हूँ मैं। आइडेंटिटी लिख लो उन्हें भी, या तो 9 है कि x³ प्लस y³। x³ प्लस y³ का क्या फॉर्मूला होगा? होगा x प्लस वाई, ठीक, x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, x³ प्लस y³ का क्या होगा? x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। टेन है x³ माइनस y³, तो उसमें आ जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई, और ये सारे प्लस के x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और याद रखना है, 11 ही बहुत है इसके, तो सारे ही क्वेश्चन हो जाएंगे अगर ये 11 याद हैं तो। अगर इस तरह से हमारा क्वेश्चन लिखा है x³ प्लस y³ प्लस z³, ऐसा कुछ आता है हमारा, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 3xyz। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, मतलब जो इसमें यूज़ हो जाएगा तुम्हारे क्वेश्चंस में। तो हमने आइडेंटिटी क्या क्या लिखी है? पहले एक x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर x माइनस वाई का, फिर x² माइनस y² का, x प्लस ए एक्स प्लस बी का। फिर आइडेंटिटी 5 में हमने दो तीन चीज़ें और जोड़ दी हैं, क्योंकि इसमें माइनस वाई भी हो सकता है, जेड भी, एक्स भी है, कोई भी माइनस में आ सकता है, तो उसके हिसाब से हमने ये कर दिए हैं। ठीक है, तो पहले ये सारी लिखो।
फिर उसके बाद ये करो, और लास्ट में ये है। ठीक है, अब सारी आइडेंटिटीज़ के एक एक एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, एक एक दो दो जो भी है। ठीक है, सबसे पहले हमने करा था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, उसी के एग्जाम्पल लेते हैं एक दो। आसान से एग्जाम्पल तो हो ही जाएंगे, लेकिन एग्जाम्पल उसके लेते हैं इस तरह से। एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस थ्री। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। एक्स प्लस थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, या तो कैसे भी समझ लो इसको कि बेस सेम है, पावर वन वन है तो पावर ऐड होके टू हो गया, या फिर दो बार एक ही चीज़ लिखी है तो वो टू ही आएगी पावर। ठीक है, किस तरह से भी देख लेना इसे। पावर टू, फॉर्मूला क्या होता है उसका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, टू इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। वाई की वैल्यू थ्री है, थ्री का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री जा सिक्स एक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया एक्स प्लस वाई का। अब यहीं पे माइनस का भी कर सकते हैं हम, अगर यहाँ पर माइनस लिख दूँ मैं तो वो माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसमें क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी सब प्लस के ही रहेंगे। उसके बाद हमने एक और पढ़ा था कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन है कि एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव। तो हमने क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, आइडेंटिटी फोर पे आते हैं। क्या थी वो, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। उसका क्या फॉर्मूला था, एक्स की पावर टू प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, और लास्ट में प्लस में ए बी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसकी जगह सिर्फ ये पुट करने हैं, एक्स की जगह तो एक्स ही रहेगा। ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है माइनस थ्री, बी की वैल्यू है फाइव। यहाँ पर पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, ए प्लस बी, ए की वैल्यू है माइनस थ्री, बी की वैल्यू है फाइव एक्स, और ए बी क्या है, थ्री इंटू फाइव। तो क्या आ गया आंसर इसका, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का थ्री प्लस का फाइव, टू एक्स बचा, और ये माइनस का फिफ्टीन। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, ये हमने इसमें आइडेंटिटी फोर यूज करी है। ठीक है जी, अब हमने ये आइडेंटिटी फोर का भी एग्जांपल ले लिया। आइडेंटिटी वन और टू मैंने इसमें कवर कर दी, क्योंकि इसमें अगर बस माइनस लेना था, यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो वो दोनों कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, करो एक बार ये। इसमें एक चीज़ और भी पूछ लेते हैं, जैसे कि इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना है हमको 105 मल्टीप्लाई 106 विदाउट मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन हमें इनके आंसर निकालने हैं कि 105 और मल्टीप्लाई करना है उसको 106 से। ठीक है, विदाउट मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे हम इसको, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं। इस तरह से 105 को लिख लिया 100 प्लस फाइव, 106 को लिख लिया 100 प्लस सिक्स। बन गई आइडेंटिटी, आ रहा समझ में, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। तुरंत यहाँ पर आइडेंटिटी फोर लिखेंगे और उसका फॉर्मूला लिखेंगे। याद हो गया होगा अब तो। पहले एक्स का स्क्वायर, फिर ए प्लस बी ब्रैकेट में, उसके साथ एक्स, फिर ए और बी मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 100 है, 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे। ए प्लस बी क्या है, 5 प्लस सिक्स एक्स
और ए बी क्या है 5 × 6। 100 का स्क्वायर पता ही है, 2 जीरो और आ जाएंगे आगे, 10,000 हो गया। 6 और प्लस 11, 11x, 30 लिखने वाले थे तुम। 11x यहाँ पर आ जाएगा ना 30। अब ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, प्लस में x कहाँ यार, x की वैल्यू तो 100 है, बुद्धि घूम रही है। 100, 1100, ठीक है जी। अब इन दोनों को, तीनों को ही ऐड कर दो, क्या आएगा आंसर, करो ऐड जल्दी, ऐड करने भी सिखाने पड़ेंगे। 30,111, 11,130 आ गया, ठीक है जी, 11,130। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आइडेंटिटी 4 के 2 क्वेश्चन हो गए अब, ठीक है, आइडेंटिटी 4 अब क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। अब तो एक ही आइडेंटिटी बची है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। स्टार्टिंग की जो हमने 4 आइडेंटिटी पढ़ी थी उसमें थर्ड वाली आइडेंटिटी रह गई है अभी। तो अगर हमारे पास ये लिखा है x+3 x-3, ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, लेकिन वैल्यू सेम है, तो आइडेंटिटी थर्ड क्या आती है हमारी, x+y x-y। फॉर्मूला क्या होता है उसका, x² - y²। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से लिखी हुई है, x+3 x-3। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x² - y की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, x² - 9, ख़त्म। ठीक है जी, एक और आइडेंटिटी होगी हमारी। 4 आइडेंटिटी पहली हो चुकी है, अब उसके बाद देखो क्या आई थी, पांचवी। देखो ये वाली कर ली, इस वाली में सिर्फ माइनस लगाना था। थर्ड वाली अभी करी है फिलहाल ही, फोर्थ वाली अभी हुई है। फोर्थ वाली के तो 2 क्वेश्चन भी कर लिए। अब आते हैं आइडेंटिटी फिफ्थ पर, ये डन है, ये डन है, ये भी, ये भी। फिफ्थ पर आते हैं, फिफ्थ पर हम तीनों चारों कवर कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन करके उसके फॉर्मूले देख लेना एक बारी। आ जाओ। ला ला। राइट 3a + 4b + 5c का स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कहाँ मर गया, क्या करना है हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। जब भी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे इसका मतलब फॉर्मूला खोलना है हमें। 3a + 4b + 5c का स्क्वायर, ठीक है। आ गया समझ किसका फॉर्मूला है ये, x+y+z का स्क्वायर। वो क्या होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। ठीक, तुरंत फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 3a + 4b + 5c, इसमें ये तो पहचान ही लोगे कि x y z की वैल्यू कौन सी है। x की वैल्यू 3a है तो 3a का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 4b है तो 4b का स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू 5c है। इसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि किसका स्क्वायर करें किसका नहीं। प्लस 2xy, x की वैल्यू 3a, y की वैल्यू 4b, प्लस 2yz, 2 × 4b × 5c, 2zx, 2 × 5c × 3a। ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, a का स्क्वायर a²। ये मत करना कि 3 का स्क्वायर कर दिया और a तो एज इट इज़ लिख दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, a का भी स्क्वायर करके लिखना है।
4 का स्क्वायर 16b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। 3 2 जा 6 4 जा 24, 24ab, 4 दूनी 8 5 40, 5 2 जा 10, 3 जा 30 ac। ठीक है, कुछ प्लस माइनस हो ही नहीं सकता, यही आंसर होगा इसका। ये हमने क्या करा, ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसकी फैक्टराइज फॉर्म में भी लिखवाएंगे तो उसमें क्या होगा, इस टाइप से दे रखा होगा, उसको हमको इसमें लेकर आना है। ठीक है, अब ये तो हो गया जब तीनों प्लस के हैं, तो हमने ये सॉल्व कर दिया। ठीक, करो इसको जल्दी। अब इसके माइनस वाले भी देख लेते हैं, कहीं कहीं माइनस आएगा तो। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन चेंज कर दूं, चेंज ही कर देता हूँ। क्वेश्चन है 4a - 2b - 3c। यहाँ तो y और z दोनों माइनस के ले लिए। ठीक है, अब एक चीज़ और बताऊं, इसी फॉर्मूले से कैसे कर देंगे इसे, इसी फॉर्मूले को रहने दो। ठीक है, बस जहाँ माइनस है वहाँ माइनस का कर देंगे, इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला नहीं मिटाया। तीन तीन फॉर्मूले क्यों याद रखने, एक ही याद हो जाए वही बहुत है। x की जगह 4a का स्क्वायर, y की जगह -2b, y की जगह, ऐसा नहीं प्लस वाले को भी हटा दो, y की जगह -2b का स्क्वायर, प्लस z लिखा हुआ है, z की जगह -3c का स्क्वायर, प्लस 2xy, 2 × x की जगह 4a, y की जगह क्या रखना है, -2b। ठीक, यही फॉर्मूला रहने दो, इसमें जहां जो वैल्यू माइनस की उसको माइनस लिखते रहो बस। प्लस 2 × -2b इंटू -3c। ठीक है, लास्ट वैल्यू का 2 × -3c और प्लस का 4 है। ठीक, ठीक है, अब इसको खोल दो फॉर्मूले को। तो ये हो गया 16a² अब माइनस की है लेकिन इवन नंबर में उसकी पावर है तो प्लस का ही आ जाएगा, प्लस का 4b², ये भी ऐसे हो जाएगा 9c²। अब यहाँ देखो, एक वैल्यू माइनस की है बाकी प्लस है, तो जब एक माइनस होगा तो माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16 आ गया, ये 2 4 जा 8 2 जा 16, -16ab हो गया। अब यहाँ पर दो माइनस की हैं, दो माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर भी प्लस है, तो 2 2 जा 4 3 जा, ये हो गया 12bc। बहुत लोग हुए, यहाँ पर भी एक माइनस का है, तो 3 2 जा 6 4 जा 24 या फिर AC लिख दो। हो गया क्लियर, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखोगे प्लस वाला, उसमें बस जो जो वैल्यू माइनस की है उसमें माइनस पुट कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इतने फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से फॉर्मूले कवर हो गए, यहाँ तक सारे हो गए, समझा दिया है तो सारे ही हो गए लगभग। प्लस वाला याद रख लो, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वो माइनस करते रहो। अब है x + y³ और x - y³ वाला। ठीक है, हो गया ये। 3a + 4b³ एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, 3a + 4b³। ठीक, फॉर्मूला बताओ पहले तो x + y² का, x³ + y³ +3xy। ठीक है, और फिर x + y, ये है।
ठीक है जी। अब पुट कर दो 3a + 4b का क्यूब। x की जगह 3a पुट करना है तो x की जगह ही 3a पुट करेंगे और उसकी क्यूब। y की जगह 4b पुट करना है तो 4b की क्यूब। 3 इंटू एक्स वाई, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 3a, y की वैल्यू है 4b, और इधर x + y में क्या लिखेंगे 3a + 4b। क्लियर। 3 की क्यूब क्या होती है 27, a की क्यूब तो साथ लिखी जाएगी, 4 की क्यूब क्या होती है 64, b क्यूब, और ये क्या आएगा 3 3 9 4 जा 36 ab, और ये अंदर है 3a + 4b। इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा ही खोल देंगे। 27a³ + 64b³ प्लस 36ab की अगर 3 में करेंगे तो 36 72 108, तो ये हो गया 108a² b, क्योंकि a की वैल्यू 2 है तो a² और b 108, तो ये हो गया 144, 144a b²। ठीक है जी, हो गया सॉल्व। इसमें यही था। ठीक है, इसमें भी वही सेम कहानी है, अगर ये वैल्यू माइनस की दे देते तो जहाँ पर वैल्यू है वहाँ पर माइनस रखते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक में ही कवर कर दूँ दोनों आइडेंटिटी, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। वरना तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगी, वैसे तो हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे उसमें भी। चलो उसे भी कवर कर ही देता हूँ, लेकिन अलग क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, ये हो गया ना। क्वेश्चन है कि 999 की क्यूब, 999 की क्यूब, अब वो ये मल्टीप्लिकेशन से करोगे बहुत टाइम लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा तब भी वो करनी नहीं हमें मल्टीप्लिकेशन से, हमें कैसे करनी है इसको आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी क्या होगी 1000 - 1 की क्यूब होगी x - y की क्यूब। फॉर्मूला क्या था, प्लस वाले का याद रखते हैं, बताओ, या फिर चलो माइनस का भी लिख लेते हैं, x³ - y³ -3xy और x - y। ठीक है, करें पुट, तो 1000 - 1 की क्यूब, तो ये तो हो गई 1000 की क्यूब -1 की क्यूब। अब ये मत सोचना इसमें भी एक और माइनस जोड़ दूँ, ये 1 ही है y की वैल्यू, -3 × 1000 × 1 x - 1। तो ये 1 2 3 तो हैं ही, 1 2 3 और आ जाएंगे, और 1 2 3, स्क्वायर में 6, क्यूब में 9, -1, ये हो गया -3000, और ये 999। 999 लिखूं या फिर अलग अलग से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ऐसे ही। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 माइनस, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करते रहो, क्या आएगा जल्दी निकाल के बताओ। क्या आएगा 2997123। ठीक है। हम्म, ठीक है, अब इन तीनों को माइनस कर लो, क्या आएगा 99, मैंने करके रख रखा है 700 2 999। देख लेना तुम गड़बड़ करोगे 100%, तो एक बार ही अच्छे से करना है इसको माइनस। ठीक, क्यूब वाला भी हो गया हमारा, प्लस और माइनस वाले दोनों, आइडेंटिटी 7 और 8 दोनों हो चुकी है। ठीक है,
अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और उसको इस तरह से दिखाना है। चलो ये हो गया। फैक्टराइज करना है हमको 8x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 27z³ माइनस 18xyz। फॉर्मूला याद है? x³ प्लस वाई क्यूब प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले तो। ठीक, पुट कर दो अब। 8x की क्यूब को इस तरह से लिखेंगे, वाई क्यूब तो है ही, जेड की क्यूब को क्या लिखेंगे, 3z की क्यूब, 3xyz को तो अपने हिसाब से देख लेना। थ्री एक्स वाई जेड को कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z। ठीक, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं सीधे। x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस 3z, एक्स स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो y की वैल्यू 1 है, और 3z का स्क्वायर, माइनस में एक्स वाई मतलब 2xy आ गया, माइनस में वाई जेड मतलब 3yz आ गया, माइनस में जेड एक्स तो 3 2 6 xz आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दी मैंने सीधे सीधे, 3 2 6 xz 3yz 2xy। ठीक है, तो ये तो एज इट इज ऐसे ही है, 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये हो गया 4x² प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया 9z², ये हो गया माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। हो गया, ये फैक्टराइज करना था, तो ये हमारा हो गया, इसका आंसर ये आ गया, फैक्टराइज हो गया ये। ठीक है जी, तो एक और आइडेंटिटी हमारी कवर हो चुकी है। बाकी जो वो आइडेंटिटी हैं वो क्वेश्चन से ही करूँगा। ये वाली हो गई है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में लिखवाई है मैंने, तो ये एक 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 क्वेश्चन हो जाएगा तीनों का, वो एक्सरसाइज में है क्वेश्चन, तो उसी से ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ फिलहाल के लिए याद रखना। अभी जो पिछली आइडेंटिटी हैं उनके भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, तो पहले उन्हें करेंगे। कुछ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं उनके, ताकि एक्सरसाइज में दिक्कत ना आए। ठीक, हो गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चंस क्या आते हैं हमारे, जब अब हमने एक्सपेंड किया था, ठीक, अब क्या है, उनको फैक्टराइज करना है। एक्सपेंड तो हमने कर लिया, अब क्या उनको फैक्टराइज करते हैं कि किस तरह से वो फैक्टराइज होंगे। फैक्टराइज करना है हमें सबसे पहले 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तक हम कर रहे थे कि फॉर्मूले से उसको एक्सपेंड कर रहे थे, फॉर्मूला हमें याद था। अब क्या है, हमें आंसर दे रखा है, एक तरह से याद रखो कि आंसर दे रखा है, उसको क्या है, उसका फॉर्मूला बनाना है। 4x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस का 4xz। सबसे पहले ये देख के पहचानना है कि ये किसका फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये पहचानना है कि ये बन किसका सकता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ रहा है,
तो दिमाग में आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, आया तुरंत ही। देखते हैं अब किसका बनेगा ये। अब इसमें ये भी तो चेक करना है कि कौन सा माइनस का है। ठीक, वो कैसे चेक कर, पहले इनको लिखते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं इसको। 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, 4x स्क्वायर को। y को तो इस तरह से लिखेंगे क्योंकि y की वैल्यू 1 है, और z को भी। ठीक है, 4xy, 4xy हम फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, 2xy। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 2x, y की वैल्यू तो y, माइनस 2yz की तरह ही लिखते हैं, तो वो तो पहले से इन्होंने लिखा हुआ है 2yz, माइनस माइनस लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं 2 इंटू एक्स इंटू जेड, 2 इंटू जेड इंटू एक्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है बताओ, ये यहाँ माइनस का है वहाँ प्लस है, क्लियर। बाकी तो ये सब ठीक है। ऐसे में क्या करना चाहिए हमें, ये प्लस का क्यों आ रहा है जब वहाँ पे माइनस है दो जगह, ये प्लस का क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें दो वैल्यू माइनस की होंगी, दो वैल्यू इसमें माइनस की होंगी, तभी तो वो प्लस का आ रहा है। ये मुझे प्लस वाले फॉर्मूले लिखने हो ना, ठीक है। अब ये प्लस वाले फॉर्मूले हैं, तो हमें यहाँ पर माइनस माइनस कैसे लाएंगे दो जगह, या ये सोच लो। ठीक, कैसे आएगा कि या तो x माइनस है या फिर y माइनस है, इसमें से या फिर y माइनस है या फिर z माइनस है, दो वैल्यू माइनस है, या तो x y z में से। अब एक तो x y पे माइनस है और एक y z पे माइनस लगा हुआ है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये देखो कि इस पे क्या है, इस पे प्लस है, इस पे प्लस कैसे आया, इस पे प्लस ऐसे आया कि z भी माइनस में था और हमारा ये भी माइनस में था, x और z हमारे माइनस के हैं, अब जाकर ये प्लस आया है, x और z माइनस के हैं, तभी यहाँ पर इसके पास भी माइनस है और इसके पास भी माइनस है, x माइनस का है और z माइनस का है, x और z माइनस के हैं। जब हमें यहाँ पर दो जगह माइनस और एक जगह प्लस के दिख जाए, तो ये मानो कि वही माइनस के हैं दोनों, तभी तो वहाँ पर प्लस आ रहा है। बन गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला बन गया अभी, है माइनस के 2x प्लस का y और माइनस का z का होल स्क्वायर। देख लेना, अब इस फॉर्मूले को खोल कर देख लो, यही आएगा। ठीक है, इस तरह से हमें फैक्टराइज करना है, मैं कर देता डायरेक्ट, मुझे तो पता ही था, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मुझे एक्स और जेड वाला बताना पड़ा कि ये प्लस में है बाकी दोनों माइनस में, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के हैं, दो माइनस के तभी तो यहाँ पर प्लस आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर वाला, कि किस तरह से इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, हो गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं फैक्टराइज के लिए, कि 49 a² प्लस 70 ab प्लस 25 b²। अब इसमें एक चीज़ है कि a और b का स्क्वायर दे रखा है सिर्फ, तो ये किसका स्क्वायर बन सकता है, a प्लस बी का, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन सकता है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 7a का होल स्क्वायर, इधर लिखेंगे 5 का, मतलब 5b का होल स्क्वायर, 5b का होल स्क्वायर, बीच में 2xy आता है, तो 2 इंटू 7a इंटू 5b। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 2 जा 70, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ रहे हैं तीनों चीज़ें। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, हो गया फैक्टराइज। अगर यहाँ पर माइनस होता तो 7a माइनस 5b कर देते। ठीक है, दो तो हो गए हमारे क्लियर, कि एक्सपेंड करना भी आ गया और उनको फैक्टराइज कैसे करें वो भी करना आ गया हमें। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये भी आना चाहिए, कि 25
अपॉन 4x² माइनस y² अपॉन 9। x² माइनस y² का क्या फॉर्मूला पड़ा था वो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूले सारे दिमाग में होने चाहिए तभी पता लगेगा। अब जैसे इसको देखकर हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, ऐसे ही इसको देखकर पता लगना चाहिए कि x² माइनस y² है तो कौन सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो इसको फॉर्म में लिखेंगे कि 5/2 x का होल स्क्वायर, अब ये बना है x² माइनस y/3 का स्क्वायर। x² माइनस y² बन गया। अब ये बना नहीं बना। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है x प्लस, पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, x² माइनस y² का फॉर्मूला क्या है x प्लस वाई x माइनस वाई। तो ये किस तरह से खोलेंगे इसे, इसका आंसर क्या आएगा 5/2 x प्लस y/3 5/2 x माइनस y/3, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन कराए जा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक क्यूब वाला हो रहा है क्या, क्यूब वाला कर लेते हैं, फिर इसकी एक्सरसाइज तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि तुम्हारे लिए इतना ही बहुत कुछ हो जाएगा। इतनी सारी आइडेंटिटी याद करनी है, फिर उनके एक एक एग्जाम्पल भी खुद ही करके देखने हैं। ठीक, बस एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ क्यूब वाला, कि क्यूब वाले को कैसे फैक्टराइज करें, उसके बाद तुम ये है फैक्टराइज 8x³ प्लस 27y³, 8x³ प्लस 27y³ प्लस 36x² प्लस 54xy²। ठीक है, अब हमें x³ और y³ दिख रहे हैं और दो वैल्यू और आगे दिख रही है, तो इसमें हमें पता लग रही है कि x प्लस वाई की क्यूब हो सकती है ये। तो तुरंत ही हम क्या लिखेंगे, इसको 2x की क्यूब बनाएंगे, इसको 3y की क्यूब बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो बताया है कि ये लिखो कि 3xy और x प्लस वाई। ठीक, अगर हम इसको खोले तो क्या निकलेगा 3x² प्लस 3xy²। तो इस क्वेश्चन में ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों तरह से याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले 3 लिखा जाएगा, 3 × x² मतलब 2x का होल स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 3y प्लस 3 × x तो एज इट इज y का स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को खोल कर देख लो, यही आ रहा होगा। ठीक है, हमें सिर्फ ये लिखना, उसके बाद x प्लस वाई की होल क्यूब होती है, दोनों प्लस में है तो x प्लस वाई, तो 2x प्लस 3y की होल क्यूब। ठीक है, 2x प्लस 3y की होल क्यूब होगी। आ गया समझ में। अब सिर्फ इस एक्सरसाइज बची है, सारे एग्जाम्पल बता दिए मैंने आइडेंटिटीज के। ठीक, ये वाली भी आइडेंटिटी के वो भी होगी, एक्सपेंड भी हो गया, और इसको कैसे फैक्टराइज करें वो भी हो गया। ये वाला नहीं हुआ फैक्टराइज वाला, बाकी ये सारे हो चुके, ये भी सारे हो चुके। ये सारी आइडेंटिटी एक जगह लिख लेना, बहुत ज़रूरी है ये भी सारे हो गए, एक्सपेंडेड फॉर्म में भी फैक्टराइज फॉर्म में भी। ठीक है जी, क्लियर है सारी चीज़ें। अब बस अगली क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, एक्सरसाइज एक ही क्लास में ख़त्म हो जानी चाहिए। इसीलिए आज एक्सरसाइज इसलिए नहीं कराई क्योंकि फिर और बहुत बड़ी क्लास हो जाती। इतना ही बहुत है कि तुम ये आइडेंटिटी याद कर लो और एक एक उनके एग्जाम्पल खुद अपनी तरफ से कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करियर विद राजरतन के साथ। बाय बाय।